हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज मैं लेके आया हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम भूगोल से आर्थिक संसाधन के ऊपर कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले है कि भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो इसका जो आंसर है वो है डिगबोई। कहाँ है ये? असम में। अगला है कि भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह किसे कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है छोटा नागपुर का पठार को कहा जाता है। अगला है कि भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो इसका जो आंसर है वो है उड़ीसा। अगला है कि पन्ना की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। वो है हीरे के लिए। अब सबसे पहली बात है कि पन्ने की खाने कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अब वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है हीरे के लिए। फिर अगला है कि खेतड़ी जो कि कहाँ है? राजस्थान में। किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है तांबे के लिए। तो पन्ना हो गया पन्ना मध्य प्रदेश में, और तांबा कहाँ है? राजस्थान में। अगला है कि भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है। सोना कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में। फिर है कि कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में स्थित है। तो जो कोलार स्वर्ण खदान है वो किस राज्य में है? वो भी कर्नाटक में है। जब सोना सबसे ज़्यादा कर्नाटक में पाया जा रहा है तो जो कोलार है वो कहाँ है? वो भी कर्नाटक में है। फिर है कि झरिया यानी कि झारखंड किसके उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है। तो झारखंड जो है वो प्रसिद्ध किसके उत्पादक के लिए? वो है कोयले के लिए। अगला है कि कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो आंसर है वो है कर्नाटक में। फिर है कि जादूगोड़ा की खाने किस खनिज से संबंधित है। तो वो है यूरेनियम से। फिर है कि बेला डीला जो कि कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। से कौन सा खनिज निकाला जाता है। तो इस किससे कौन सा खनिज निकाला जाता है? वो निकाला जाता है लौह अयस्क। अगला है कि भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो है उड़ीसा। फिर कि चूना पत्थर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो वो है हमारा राजस्थान। फिर कि भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो जो जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है वो होता है हमारा, वो भी राजस्थान में होता है। तो चूना पत्थर और जिप्सम दोनों कहाँ होते हैं? राजस्थान में होते हैं। फिर कि कोडरमा यानी कि कहाँ है? झारखंड में है। किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो वो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। फिर कि रत्नागिरी की खाने किस राज्य में स्थित है। तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। वो चुप चुप के मूवी अगर आप लोगों ने देखी होगी तो उसमें भी वो रत्नागिरी के बारे में ही बोलता है। तो वो कहाँ है? महाराष्ट्र में। फिर है कि भारत में टिन का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है। तो एकमात्र जो उत्पादक राज्य है वो कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। अगला है कि अंकलेश्वर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो अंकलेश्वर जो प्रसिद्ध है वो है पेट्रोलियम के लिए। फिर है कि नवेली जो कि कहाँ है? तमिलनाडु में। किस प्रकार का कोयला मिलता है वहाँ। तो वो मिलता है लिग्नाइट का। फिर है कि तलचर कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो वो कहाँ स्थित है? वो है उड़ीसा में। फिर कि मयूरभंज की खाने किस लिए जानी जाती हैं। तो वो जानी जाती है लौह अयस्क के लिए। फिर है कि राजस्थान की जावर खाने किस धातु के लिए प्रसिद्ध है। तो वो जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। तो जा से जावर, जा से जस्ता। फिर है कि रानीगंज कोयला क्षेत्र किस राज्य में है। तो रानीगंज कोयला क्षेत्र जो है वो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। फिर है कि भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर कहाँ पाया जाता है। तो सर्वोत्तम श्रेणी का जो संगमरमर पाया जाता है वो पाया जाता है मकराना में। कहाँ है ये? राजस्थान में। फिर है कि कायलूर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो जो कायलूर तेल क्षेत्र है वो कहाँ है? गुजरात में है। फिर है कि कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो वो है मध्य प्रदेश। तो इसको भी याद कर सकते हैं, माँ से मैग्नीज, माँ से मध्य प्रदेश। फिर है कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित है। तो वो है तारापुर, महाराष्ट्र में। फिर है कि रावत भाटा परमाणु संयंत्र किस राज्य में है। तो वो है राजस्थान में। तो रावत भाटा, रा से राजस्थान। फिर है कि नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में स्थित है। तो वो है उत्तर प्रदेश में। फिर ये कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है। तो वो है तमिलनाडु में। फिर है कि कैगा परमाणु शक्ति
केंद्र किस राज्य में है? तो वो कर्नाटक में है। कहाँ से कहेगा? कहाँ से कर्नाटक। ये जो एक एक वर्ड मिलते हैं तो ये एक चांस हो जाता है याद करने का, अगर अगर हम इस हिसाब से करने की कोशिश करें, मतलब 1% ज़्यादा ही चांस रहेगा कि हम ये चीज़ को ना भूलें। तो कहाँ से कहेगा, कहाँ से कर्नाटक था। फिर मैंने बताया था एक मैंने ऊपर बताया था कि माँ से मैग्नीज, माँ से मध्य प्रदेश। तो ये हो गया। रा से रावत भाटा, रा से राजस्थान। ऐसे करके ट्राई कर सकते हैं याद करने की। फिर कि पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो वो है गुजरात। फिर एक कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनी है? तो ये जो बनी है वो बनी है सतलुज नदी पर। फिर एक कि टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये तो पता ही है सबको। फिर एक कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो ये जो है वो है नर्मदा नदी पर। फिर एक कि काकरा पार परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो जो वो है गुजरात में। अगला है कि भारत में सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ है? तो वो है भादला में, जो कि कहाँ है? राजस्थान में। तो राजस्थान में वैसे भी गर्मी हो सकती है, तो हम वैसे भी इसको याद कर सकते हैं कि सौर ऊर्जा से रिलेटेड चीज़ वहीं होगी। सबसे ज़्यादा गर्मी है, धूप वहीं होती है राजस्थान में। तो इस तरीके से हम उसको मिला के याद कर सकते हैं। देखिए कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो वो तमिलनाडु में। फिर देखिए केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो वो है पुणे, महाराष्ट्र में। फिर एक कि सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो वो है चिनाब नदी पर। कौन सी? जम्मू। जहाँ कहाँ है वो? जम्मू कश्मीर। फिर एक कि उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो वो है जम्मू कश्मीर में। फिर एक कि रिहंद बांध परियोजना किस राज्यों की संयुक्त परियोजना है? किन राज्यों की? तो वो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की। देखिए भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ है? तो वह है खंभात की खाड़ी में। और अगला है कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई है? तो ये 7 नवंबर 1975 को। फिर कि तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय यानी कि ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो वो नई दिल्ली में है। मेरे ख्याल से शायद न्यू अशोक नगर एक जगह है नई दिल्ली में, वहीं पर ही है। हो सकता है कहीं और भी हो, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन नई दिल्ली में है फिलहाल। फिर कि किस राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। कि धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो वो उत्तराखंड में है। फिर पल्ली वासल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो वो केरल में है। फिर कि भारत में ऊर्जा की खपत सबसे अधिक किस क्षेत्र में होती है? तो वो होती है औद्योगिक क्षेत्र में। फिर कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? तो वो है NH-44। फिर कि स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? तो वो है हमारी सड़क परिवहन से। सा से स्वर्ण और सा से सड़क भी ये करके याद कर लेंगे, बहुत ही ईजी पड़ेगा। स्वर्ण चतुर्भुज। फिर कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? तो वो चली थी 16 अप्रैल 1853 को। अभी 1857 की क्रांति, 54, 55, 56, 57, 3-4 साल पहले की बात। उसके बाद भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1951 में। कि भारत की पहली विद्युत रेल कौन सी थी? तो वो थी डेक्कन क्वीन, जो कब चली थी? 1925 में। फिर कि रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो वह है कपूरथला, पंजाब में। फिर कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय है नई दिल्ली में स्थित। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो गोरखपुर में है। फिर कोंकण रेलवे किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो वो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से होकर गुजरती है। फिर कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? सबसे गहरा है जो वो कौन सा है? विशाखापट्टनम। फिर कि कांडला बंदरगाह यानी कि दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में है? तो वो है हमारा गुजरात में। फिर कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो वो है उड़ीसा में। क्योंकि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो वो मुंबई। फिर कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? वो हमारा कोलकाता में है। फिर कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाला कलकत्ता में हो गया और इंदिरा गांधी वाला कौन सा हो गया? कहाँ हो गया? नई दिल्ली में। फिर भारत में कुल कितने मुख्य बंदरगाह हैं कुल? तो कितने हैं? 13। फिर कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहाँ से कहाँ तक है? तो वो है प्रयागराज से
हल्दिया तक। फिर है कि भारत का प्रथम मेट्रो रेल सेवा कहाँ शुरू हुई? वो हुई थी हमारे कलकत्ता 1984 में। फिर है कि सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? वो है वेग एक्सप्रेस। फिर है कि गतिमान एक्सप्रेस किन दो स्टेशनों के बीच चलती है? तो वो चलती है दिल्ली और झांसी के बीच में। अगला है कि भारत में वायु परिवहन का प्रारंभ कब हुआ? 1911 में। फिर कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो वह है हाजीपुर में। फिर कि दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है हुबली में। फिर कि सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई? तो वो भी 1960 में। अगला है कि देश का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह कौन सा है? तो वो है मुंद्रा बंदरगाह। फिर है कि भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की देखरेख कौन करता है? तो NHAI करता है। अगला है कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो वो है हैदराबाद में। फिर कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो वो है महाराष्ट्र में। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन हमारे भूगोल से आर्थिक संसाधन के ऊपर, जिसमें मैंने छोटे छोटे और एक दो टॉपिक भी और कवर करे, पर हेडिंग इसके आर्थिक संसाधन नहीं है। तो बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।